हम आज करने जा रहे हैं बिहार एसएससी सेकंड इंटर लेवल का प्रैक्टिस बुक किरण पब्लिकेशन का, जिसमें टोटल 30 प्रैक्टिस सेट्स हैं, जिसमें हम आज पहला करेंगे। हम इसमें पहला सवाल करते हैं, द एडिशन टू टोटल कॉस्ट बाय प्रोड्यूसिंग एन एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट बाय अ फर्म इज कॉल्ड। तो हम इसे मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं। मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है? तो ये कुल लागत में होने वाले परिवर्तन को दर्शाता है। दूसरा सवाल है, इन अ परफेक्टली कंपिटिटिव मार्केट अ फर्म। एक परफेक्टली कंपिटिटिव मार्केट में फर्म का जो है वो क्या होता है? तो वो एवरेज रेवेन्यू जो है वो इक्वल होता है मार्जिनल रेवेन्यू के। तीसरा सवाल है, ग्रोइंग मोर देन वन क्रॉप ऑन अ पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग द ईयर इज नोन एज। आप अगर एक साल में एक जमीन के टुकड़े पे एक से ज्यादा क्रॉपिंग करते हैं तो हम उसे मल्टी क्रॉपिंग का नाम देते हैं। The main difference between GDP and GNP is, GDP और GNP का अंतर क्या होता है? तो हम GDP को समझते हैं। तो GDP एक देश में एक वर्ष के अंदर प्रोड्यूस्ड टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का होता है। ये मोस्टली डोमेस्टिक प्रोडक्शन पे होता है, लेकिन जो GNP है वो नेशनल प्रोडक्शन पे फोकस करता है। हम GNP को कैलकुलेट करते हैं तो हम GDP प्लस नेट फॉरेन इनकम फ्रॉम अब्रॉड भी कैलकुलेट करते हैं। GDP plus net foreign income from abroad is equal to GNP. नबार्ड, नबार्ड क्या है? तो नबार्ड एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो ऋण प्रोवाइड करता है और ये 1982 में स्टैब्लिश्ड हुआ था। What is the basis of classification of government as unitary and federal? गवर्नमेंट का बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है? यूनिटरी और फेडरल गवर्नमेंट में। तो ये जो क्लासिफिकेशन का बेसिस है वो है रिलेशनशिप बिटवीन सेंटर और स्टेट। जो यूनिटरी गवर्नमेंट है उसमें पावर जो है वो सेंटर के हाथ में होता है, सेंटर के पास होता है, जबकि फेडरल गवर्नमेंट में पावर सेंटर और स्टेट में डिवाइडेड होता है। वो अपॉइंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ द लोकसभा। लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल को कौन अपॉइंट करते हैं? तो वो स्पीकर अपॉइंट करते हैं। हम लोग अगर देखें तो लोकसभा जो है वो किस आर्टिकल में है? तो लोकसभा इज इन आर्टिकल 81, 79 में पार्लियामेंट है, 80 में राज्यसभा और 81 में लोकसभा। The judge of Supreme Court hold office until they reach the age of 65 years। और जो जज है वो सुप्रीम कोर्ट के, उनका जो ऑफिस का टेन्योर है वो जो जज है वो आर्टिकल किस में दिया हुआ है? आर्टिकल 124 क्लॉज 2 में इनके रिटायरमेंट एज के बारे में बताया हुआ है। नौवां सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रिसाइडेड बाय अ नॉन मेंबर? Which of the following is presided by a non-member? non-member के द्वारा क्या प्रिसाइड करते हैं? तो हम राज्यसभा को प्रिसाइड करते हैं। राज्यसभा के जो चेयरमैन होते हैं वो वाइस प्रेसिडेंट हमारे होते हैं, राज्यसभा के एक्स ऑफिसर चेयरमैन। इन द इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट द फॉलोइंग प्लेड अ मेजर रोल। प्रिंसली स्टेट के एकीकरण में किसने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो वो वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। Who among the following viceroy become a victim of the convicts during his visit to अंडमान? अंडमान के विजिट में किस वायसराय जो है वो विक्टिम बन गए? तो वो लॉर्ड मेयो थे। इनका जो शासनकाल है वो 1869 से 1872 का था और 1872 में इनकी डेथ हो गई। अगर हम लॉर्ड कर्जन की बात करते हैं तो ये इन्होंने बंगाल विभाजन करवाया था, डिवीजन ऑफ बंगाल 6 अक्टूबर 1905 को हुआ था। The third battle of पानीपत was fought between। पानीपत का तीसरा युद्ध किनके बीच में हुआ? तो मराठा और अफगान, जिसमें अहमद शाह अब्दाली जो है इनकी जीत हुई थी और ये इन्होंने मराठा को हराया था। ये बैटल 1761 में हुआ था। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जो है वो कब हुआ? 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। और सेकेंड बैटल जो है वो 1556 1556 में हुआ था, अकबर और हेमू के बीच में। Who termed Cripps proposal as a post-dated check in a crashing bank? क्रिप्स प्रपोजल को पोस्ट डेटेड चेक किन्होंने कहा था? तो वो गांधी जी ने कहा था। 1942 में क्रिप्स प्रपोजल आया था। The state झांसी was made a part of the British Empire in India through। झांसी राज्य को ब्रिटिश एम्पायर के अंदर किस नीति के तहत अपनाया गया था? तो वो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत।
डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो है वो लॉर्ड डलहौजी की नीति थी। इस नीति के तहत अगर राजा की अपनी संतान नहीं होती है तो वो राज्य ब्रिटिश एम्पायर के अंदर चला जाएगा। वो उनकी गोद ली हुई संतान को उसका उत्तराधिकारी नहीं मानते थे। महात्मा गांधी स्टार्टेड ही दांडी मार्च फ्रॉम, महात्मा गांधी ने अपनी दांडी मार्च की शुरुआत जो है वो साबरमती आश्रम से की थी। और इनका जो ये मार्च है वो 24 दिन का चला था। 12 मार्च 1930 को इन्होंने दांडी गुजरात से इसकी शुरुआत की थी, करीब 79 लोगों के साथ। This type of lake is formed by volcanic activities. Volcanic activities के द्वारा जो लेक बनता है हम उसे क्रेटर लेक कहते हैं, या फिर हम उसे कैल्डेरा लेक भी कहते हैं। भारत में जो क्रेटर लेक पाया जाता है वो लोनार लेक है, महाराष्ट्र में पाया जाता है। The well through which water comes out through hydraulic pressure is called, हम इसे आर्टिशियन वेल कहते हैं, जिसमें पानी जो है वो हाइड्रोलिक प्रेशर के द्वारा आता है। According to Article 344 Clause 1 and 351 of the Constitution, कितने लैंग्वेज को हमने 8th शेड्यूल के अंदर रिकॉग्नाइज किया है? तो ये 22 है। और लेटर जो है वो बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली था। इन अ डेजर्ट रीजन सॉइल इरोजन कैन बी चेक्ड बाय, डेजर्ट रीजन में मिट्टी के कटाव को जब हम सॉइल इरोजन को चेक करते हैं तो वो ट्री प्लांटेशन और एफॉरेस्टेशन के थ्रू होता है। 20वां सवाल है लूनी रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम विच माउंटेन रेंज। तो जो लूनी रिवर है वो किस माउंटेन रेंज से ओरिजिनेट होती है? तो ये अरावली माउंटेन रेंज से ओरिजिनेट होती है। और ये जो है वो एक सीजनल रिवर है जो समर में ड्राइज अप हो जाती है, सूख जाती है। Which one of the following represent the current sequence of the countries included in the BRICS? ब्रिक्स में जो कंट्रीज इंक्लूडेड है उनका करंट सीक्वेंस क्या है? तो ये बहुत आसान है, ये सब उनके नाम पे ही है। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। इसमें टोटल 10 कंट्रीज का ये मेंबर ऑफ 10 कंट्रीज है, जिसमें अभी लास्ट में इंडोनेशिया जो है वो 2025 में ही रिसेंटली ज्वाइन किया है। राजा राम मोहन रॉय स्टार्टेड ब्रह्म सभा इन विच सिटी ऑफ इंडिया। इन्होंने ब्रह्म सभा जो है वो किस सिटी से स्टार्ट किया था? तो ये जो है वो कोलकाता से स्टार्ट किया था। मेनली ये सवाल पूछता है कि राजा राम मोहन रॉय ने ब्रह्म सभा का फाउंडेशन कब किया? तो ये 1828 में किए थे। Which biosphere was added to UNESCO World Network of Biosphere Reserve? तो ये कोल्ड डिजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व को हमने ऐड किया है इसमें, जो हिमाचल प्रदेश में है। और इंडिया में अब टोटल 13 यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क बायोस्फीयर रिजर्व हैं, और ये जो है वो हिमाचल प्रदेश में है। Which freedom fighter among the following started नौजवान भारत सभा? नौजवान भारत सभा जो है वो किनके द्वारा स्टार्ट किया गया था? तो ये जो है वो भगत सिंह के द्वारा स्टार्ट किया गया था in 1926. Metric system of measurement started in the country in 1956 में हम लोग मेट्रिक सिस्टम का शुरुआत किए थे। द इडुक्की हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट इज ऑन रिवर, ये पेरियार नदी पे है केरल में। नेम द टेम्पल इन इंडोनेशिया वेयर सीन्स फ्रॉम रामायण एंड महाभारत आर डिपिक्टेड। ये तो इंडोनेशिया का टेम्पल है। आप ये बताइए कि अंकोर वाट टेम्पल कहाँ है? तो ये कंबोडिया में है, और ये सवाल पूछा जाता है। इन विच स्टेट इज द गुरु शिखर पीक लोकेटेड? गुरु शिखर पीक जो है वो किस स्टेट में लोकेटेड है? तो ये जो है वो राजस्थान में है। राजस्थान का हाईएस्ट पीक है अरावली माउंटेन पे गुरु शिखर। As per archaeological evidence, the first use of glass was traced in which of the ancient civilization? किस प्राचीन सभ्यता में पहली बार हमने ग्लास को यूज देखा था? तो ये हमने मेसोपोटामिया में देखा था। जो कि इजिप्ट की सिविलाइजेशन है। सनाए तकाची is expected to make history by becoming first female prime minister of which of the following countries? तो ये पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर जापान की बनी थी। The country Mongolia is located on which of the following islands?
मंगोलिया जो देश है वो किस आइलैंड पे है? तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि कोई आइलैंड पे है, बट मंगोलिया जो है वो एक लैंडलॉक कंट्री है और ये जो है वो नॉर्थ सेंट्रल एशिया का एक में लोकेटेड है। Which among the following cities is also known as ब्लू सिटी? ब्लू सिटी के नाम से किसे जानते हैं? तो हम जोधपुर को जानते हैं, जिसमें जयपुर है तो जयपुर को पिंक सिटी कहते हैं और नागपुर को हम ऑरेंज सिटी के नाम से जानते हैं। Which among the following is not the function of इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड? प्रोवाइडिंग नहीं, सॉरी, ये पूछा नॉट द फंक्शन ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जो फंक्शन नहीं है। तो ये बिजनेस मॉडल प्रिपेयर करना जो है वो आईएमएफ का फंक्शन नहीं है। फिल्म प्रोड्यूसर प्रकाश झा फिल्म गैंग्स ऑफ वाशेपुर डिपिक्ट्स विच मॉडर्न सिटी एज वाशेपुर? इसमें किस मॉडर्न सिटी को वाशेपुर के रूप में दिखाया गया है? तो ये जो है वो धनबाद को दिखाया गया है, झारखंड। Which among the following cities is famous for कालीघाट पेंटिंग्स? कालीघाट पेंटिंग्स के लिए कौन सी सिटीज जो है वो फेमस है? तो ये जो है वो कोलकाता, वेस्ट बंगाल। The term silly point, slip and gully are used in which sport? तो वैसे भी हम गली क्रिकेट के नाम से क्रिकेट को जानते हैं, तो क्रिकेट। समाजवादी पार्टी इज रिकॉग्नाइज्ड बाय इलेक्शन कमीशन एज? समाजवादी पार्टी को इलेक्शन कमीशन ने कैसी पार्टी माना है? तो समाजवादी पार्टी को इलेक्शन कमीशन ने रीजनल पार्टी, एक क्षेत्रीय पार्टी माना है, यूपी का। व्हाट इज द एम ऑफ बिहार एजुकेशन प्रोजेक्ट? बिहार एजुकेशन प्रोजेक्ट का एम क्या है? तो ये जो है वो यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन है। सबसे पहले प्राथमिक स्तर के एजुकेशन को बढ़ाना। Who has been appointed as the Deputy Governor of the RBI in September 2025? डिप्टी गवर्नर के रूप में सितंबर 2025 में किसको अपॉइंट किया गया है? तो वो शिरीष चंद्र मुर्मू को अपॉइंट किया गया है। और आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो संजय मल्होत्रा। आरबीआई कब स्टैब्लिश किया गया था? तो 1 अप्रैल 1935। व्हाट इज रॉ इन इंडियन कॉन्स्टेक्ट? इंडियन कॉन्स्टेक्ट, भारतीय कॉन्स्टेक्ट में रॉ क्या है? तो रॉ को हम इंटेलिजेंस एजेंसी कहते हैं, जिसमें रॉ का फुल फॉर्म होता है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। Which among the following countries share some part of Run of Kutch with India? तो पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान और हम रन ऑफ कच्छ को शेयर करते हैं उसकी बाउंड्री के साथ, रन ऑफ कच्छ की बाउंड्री के साथ। Where will India host the World Seafood Congress 2026? इंडिया जो है वो कब होस्ट करे, कहाँ होस्ट करेगा? तो वो चेन्नई में होस्ट करेगा। और ये जो है फर्स्ट टाइम इवेंट जो है वो हमारे देश में हो रहा है। Among the following, whose role was important in promoting English education in India? भारत में इंग्लिश एजुकेशन को प्रमोट करने का किसका रोल है? तो हम इसे कहते हैं लॉर्ड मैकाले का। लॉर्ड मैकाले का रोल हम कहते हैं कि भारत में इंग्लिश एजुकेशन, और हम इन्हें फादर ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया भी कहते हैं, के नाम से जानते हैं। सवाल है 44, हु इज द ऑथर ऑफ दुर्गेश नंदिनी? दुर्गेश नंदिनी के राइटर कौन है? तो ये जो है वो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हैं और ये हमारे नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम को भी लिखे हैं। इंडियन इकोनॉमी इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 सेक्टर्स बेस्ड ऑन इकोनॉमिक एक्टिविटीज इंगेज्ड विद। 3 सेक्टर में हमारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज बटे हुए हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। वर्क ऑफ अ टीचर, लॉयर और बार्बर को किस में डिफाइन किया गया है? तो ये सब सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो इसीलिए हम इन्हें टर्शियरी सेक्टर में रखते हैं। मीराबाई चानू वॉन द सिल्वर मेडल इन विच इवेंट? मीराबाई चानू को सिल्वर मेडल किस इवेंट में मिला है? तो वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप नॉर्वे में 2025 में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। इन विच ईयर वॉज द फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिकी एस्टैब्लिश्ड? तो ये जो है वो 1927 में एस्टैब्लिश्ड हुआ है। ये एक नॉन गवर्नमेंट और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। Who authored the book Ready, Relevant and Resurgent Second
Shaping a Future Ready Force released by Defense Minister Rajnath Singh at a function held in New Delhi. तो इस बुक के राइटर कौन है? ये जो बुक है वो तो रिलीज किया गया राजनाथ सिंह के द्वारा, बट इसके राइटर जो हैं वो कौन है? तो इसके राइटर हो जाते हैं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, CDS अनिल चौहान. Quit India movement was started by Mahatma Gandhi in the Bombay session of All India Congress Committee in which month of 1942? क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 जो है वो किस मंथ में स्टैब्लिश किया गया था? तो अगस्त में, दैट इज 8 अगस्त 1942. अब हम सवाल में आते हैं 50 और यहाँ तक 15 क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट हो जाएंगे. बथुकम्मा फेस्टिवल of which state has received international acclaim by setting 2 new Guinness World Record? तो ये जो है वो 2 न्यू गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं और ये फेस्टिवल आ जाती है तेलंगाना की, जिसमें इनका पहला गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो लार्जेस्ट फ्लोरल स्ट्रक्चर के लिए है और दूसरा जो है वो सिंक्रोनाइज्ड डांस परफॉर्मेंस के लिए है. अब जनरल साइंस की तरफ आते हैं और मैथ के सवाल जो है वो बाद में देखेंगे. स्पेसिफिक ग्रेविटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ. स्पेसिफिक ग्रेविटी को हम किस रेशियो के तहत डिफाइन करते हैं? तो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस टू डेंसिटी ऑफ वाटर. A barometer is kept inside a jar. Air is slowly pumped out of the jar. तो क्या होगा? बैरोमीटर को अगर हम किसी बेल जार के अंदर रखते हैं और एयर उसमें स्लोली पंप करते हैं तो टेम्परेचर के जो मरकरी लेवल है वो बढ़ना शुरू करेगा. द मरकरी लेवल स्टार्ट्स राइजिंग. The wavelength at which the peak of intensity of black body radiation occurred. The wavelength at which the peak of intensity of black body radiation occurred, it decreases with increase in temperature. 54. Man perceives a sound vibration in the frequency range of 20 to 20,000 Hz. The hydraulic pressure utilizes. hydraulic pressure में किस प्रिंसिपल या किस लॉ के तहत हम इसका यूज करते हैं? Pascal's law. The unit of electrical conductance is. इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस की यूनिट क्या है? तो ये जो है वो मो है, ओम का अपोजिट, और ओम जो है वो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का यूनिट होता है. The oil in the walk of lamp rises due to phenomena of capillarity. एरोसोल क्या है? तो एरोसोल जो है वो सस्पेंडेड सॉलिड पार्टिकल्स है एयर में. फिलोस्फर ऊल किसे कहते हैं? हम फिलोस्फर ऊल के नाम से हम जानते हैं जिंक ऑक्साइड को. सिंथेटिक डिटर्जेंट आर मेड फ्रॉम. सिंथेटिक डिटर्जेंट जो है वो किस चीज से बना है? सोडियम साल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड. The sewage obtained from water closets and urinals is known as. हम इसे किस नाम से जानते हैं? जो सीवेज जो है वो ऑब्टेन करते हैं हम इसे सैनिटरी वेस्ट के नाम से जानते हैं. मैक्सिमम परमिसेबल कंसंट्रेशन ऑफ टोटल हार्डनेस इन ड्रिंकिंग वाटर कितना हो सकता है? तो ये 200 मिलीग्राम पर लीटर जो है वो हार्डनेस हो सकता है. प्लांट सेल वॉल्स आर मेड ऑफ. प्लांट के जो सेल वॉल होते हैं वो किस चीज से बने होते हैं? तो वो सेलुलोज से बने होते हैं. द केमिकल यूज फॉर क्लाउड सीडिंग फॉर आर्टिफिशियल रेन. आर्टिफिशियल रेन करवाने के लिए जो हम केमिकल का यूज करते हैं वो केमिकल है सिल्वर आयोडाइड. मेम्ब्रेन लिपिड्स ऑफ चिल सेंसिटिव प्लांट्स कंटेन. क्या कंटेन करता है?
तो इसमें जो है वो हाई प्रोपोर्शन ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है। रेस्पिरेशन इज रिगार्डेड एज अ, तो हम इसे कहते हैं कैटालिक प्रोसेस, कैटाबॉलिक प्रोसेस। ये एक सेलुलर रेस्पिरेशन जो है, इसमें ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है इनटू फॉर्म ऑफ एटीपी। द स्ट्रक्चर विच हेल्प्स इन द न्यूट्रिशन ऑफ द एम्ब्रियो इज, हम yolk sac कहते हैं। Which one of the following parts of the human brain is the regulating center for swallowing and vomiting? Swallowing and vomiting के लिए हम medulla oblongata, ये जो है वो हमें हमारी बेसिक फंक्शंस को रेगुलेट करता है, जैसे वोमिटिंग हो गया, कफ हो गया, स्नीजिंग हो गया, इनवॉलेंट्री एक्शंस को रेगुलेट करता है। Which one of the following animals is devoid of lateral line sense organ? तो लेटरल लाइन सेंस ऑर्गन जो है, तो ये सी हॉर्स का एक सेंस ऑर्गन है। Congolobate gland is a leaf-like structure found in, ये ग्लैंड किस में पाया जाता है, तो ये जो है वो मेल कॉकरोच में पाया जाता है। In the resistance color code, the fourth band signifies, it signifies tolerance level. Which one of the following rivers of India does not make a delta? भारत की ऐसी कौन सी नदी है जो डेल्टा नहीं बनाती है? तो ताप्ती, नर्मदा और ताप्ती जो है वो डेल्टा नहीं फॉर्म करती हैं, ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं और ये एस्चुरी बनाती हैं। Which one of the following state have the longest coastline? तो longest coastline किसका है, तो इट्स गुजरात। Communication satellite are used to, communication satellite का यूज जो है वो हम कहाँ करते हैं, तो इट्स यूज टू रिसीव एंड रीडायरेक्ट कम्युनिकेशन सिग्नल। नेम द कंट्री विच लॉन्च द फर्स्ट सैटेलाइट स्पुतनिक इनटू स्पेस, वो कौन सी कंट्री है, तो वो है सोवियत यूनियन। और ये 4 अक्टूबर 1957 को इसने अपनी सैटेलाइट जो है वो लॉन्च की थी लो अर्थ ऑर्बिट में। अब 76 से मैथ के सवाल हैं जिसको आप खुद कर सकते हैं, और उसके बाद आपका 101 से रीजनिंग के सवाल है। ये सवाल टोटल जाके 150 पे फिनिश होते हैं। आप इसे खुद बना लीजिएगा या फिर आप कमेंट करेंगे तो मैं इसे आगे भी करवा दूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।